दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया में नए कोर्सेज की शुरुआत हुई है। जब भी नए कोर्सेज की शुरुआत होती है तो एडमिशन आसान हो जाती है, क्योंकि सीटें बढ़ती है और नया कोर्स होता है तो बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो कम लोगों को पता रहेगा तो कम फॉर्म आएंगे तो एडमिशन आसान हो जाएगी। तो ये नया कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जब भी आप कोई अपडेट चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल फेसबुक पेज भी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है। आप वेबसाइट पे यहाँ पे पूरे नोटिसेज आती हैं, इस नोटिसेज का आप पढ़ सकते हैं। तो कोई भी पक्की जानकारी होती है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलती है। वैसे मैं अपने चैनल पे भी अपडेट देता हूं, तो मैं तो सारे अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाता हूं, जिससे क्या हो कि कोई भी चीजें, भ्रामक चीजें या फेक चीजें ना आपको पता चले। जो भी चीजें हो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, रियलिस्टिक हो और जेन्युइन हो। तो जामिया मिलिया इस्लामिया देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन चुकी है और नैक एक्रेडिटेशन में A++ ग्रेड मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रेड है और बहुत ही उत्तम ग्रेड है। यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का डे बाय डे, प्रतिदिन तरक्की हो रही है। जिस तरक्की का फायदा आप उठा सकते हैं इसमें दाखिला लेके, और अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका भी डे बाय डे प्रगति होगी। तो ये कोर्सेज की आगाज जो शुरू हुई है ये जाकिर हुसैन लाइब्रेरी से शुरुआत हुई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कौन है? तो जाकिर हुसैन साहब का योगदान जामिया के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इनकी मज़ार अभी भी जामिया मिलिया इस्लामिया में है और इनके घर जो है वो टीटीआई आते हैं इनके परिवार, और अभी भी इनके मतलब बच्चे के बच्चे होंगे। और जाकिर हुसैन साहब देश के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। तो जाकिर हुसैन साहब का योगदान जामिया मिलिया इस्लामिया में भी है, देश के पॉलिटिक्स में भी है, देश की आज़ादी में भी है, और अंग्रेजों को भगाने में भी इनका बड़ा हाथ है, और एएमयू में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के ही नाम पे यहाँ लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी यहाँ नई लाइब्रेरी भी है और पुरानी लाइब्रेरी भी है। दोनों इतने अच्छे लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी के कोर्स के ही शुरुआत है जिसका नाम है पीजी डिप्लोमा इन प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। अब इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 30 मार्च है, बिल्कुल हाल फिलहाल नज़दीक में है। और एंट्रेंस टेस्ट 20 मई को है। टेस्ट का टाइमिंग 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक है। अब ये कोर्स इतना अच्छा है कि आजकल के ज़माने की है। अब कंजर्वेशन क्या होता है कि ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब जो चीज़, जैसे आपने खाना बनाया, बिल्डिंग बनाया, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल है उसको सुरक्षित करना है, वो प्रिजर्वेशन में आता है। तो कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और डिजिटाइजेशन बहुत ऐसे बुक हैं जो कि रेयर है। जैसे पुराने भागवत गीता हो सकते हैं, पुराने वेद हो सकते हैं, कुरान हो सकते हैं, हदीस हो सकते हैं, बाइबल हो सकते हैं, गुरु ग्रंथ हो सकते हैं, और कई न जाने अच्छी अच्छी पुस्तकें हो सकती है जिनको डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है कि वो सुरक्षित रहे। पेपर का तो एक समय है कि पेपर पीला हो जाता है, फेड हो जाता है, पेपर ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, लेकिन एक बार डिजिटल हो गया तो बहुत सारे मल्टीपल सर्वर पे उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बीएससी बीकॉम वाले के लिए ये कोर्स है जिसमें 50% मार्क्स ज़रूर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और टोटल 30 सीटें का शुरुआत हुई है। टोटल फीस 15,000 है, यानी 1 साल का कोर्स है और 1 साल का फीस है 15,000। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम डिज़ाइन है, यानी बहुत डिटेल में इसका करिकुलम डिज़ाइन किया है जिससे बच्चों को लेटेस्ट चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मिले, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, क्योंकि जामिया में खुद ही लाइब्रेरी इतना बड़ा है। अब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कोर्स कराए और अच्छा लाइब्रेरी ही ना हो तो मजाक लगेगा ना, अरे क्या खाक ये लोग पढ़ाएंगे जब इनके पास खुद अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा कि लाइब्रेरी में सही काम कैसे होता है और लाइब्रेरी को कैसे बेहतर चलाना है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए इनके पास और भी कोर्स है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यानी स्टेट ऑफ आर्ट, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसको स्कैनर, सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। आज भी जामिया के लाइब्रेरी में बुक इशू कराएंगे तो उसमें आपको स्कैन करके वो बुक इशू कराते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी है और आपको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। और अभी हाल फिलहाल में जामिया मिलिया इस्लामिया के पास 2 ऑलरेडी कोर्सेज थे, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके भी फॉर्म निकला हुआ है। कुछ अधिक जानकारी चाहिए
तो आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए गूगल स्कैनर को यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। और आपको फेसबुक पे अभी लेटेस्ट इन्होंने जो जामिया ने शॉर्ट टर्म कोर्सेज का एक कोर्स का आगाज़ किया है। एक नहीं, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज है जिसमें अच्छे कोर्सेज है, आज के ज़माने के कोर्स है, जिस कोर्स को करने के बाद जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, खुद का आप मतलब एक तरह का अपना एकेडमी खोल सकते हैं, खुद पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मीडिया मैनेज कर सकते हैं, जो आजकल की ज़रूरत है। आने वाले समय में हर एमएलए एमपी के पास एक चैनल होगा और अच्छे चैनल होगा, और उस चैनल को मैनेज करने के लिए मैनेज करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत होगी। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जितनी भी कोर्सेज़ की आगाज़ की है सब ज़बरदस्त कोर्सेज़ है, 3 महीना और 6 महीने के कोर्सेज़ है, फीस भी कम है, कुछ कोर्सेज़ ऑनलाइन में है, कुछ ऑफलाइन कोर्सेज़ है, और बहुत अच्छे कोर्सेज़ है। यानी कोर्सेज़ करने के बाद पछताएंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, चाहे वो जॉब कर सकते हैं, चाहे खुद का बिजनेस कर सकते हैं, खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप लोग मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मेरे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि मेरे इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। क्या फ़ायदा मिला होगा कमेंट में बताइएगा, और मैं कैसे अपने चैनल को और बेहतर बना सकता हूं, इम्प्रूव कर सकता हूं। कुछ गलती हो जाती है हमसे तो माफ़ कीजिएगा। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन जामिया अलीगढ़, बीएचयू, जेएनयू, डीयू को और भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स का मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे चैनल को बेहतर बनाने के लिए दिल से आप सभी को शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।